दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि देश में इस समय लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और कुछ छूटों के साथ इस लॉकडाउन को देश में लागू किया गया है। देश को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन बनाए गए हैं। रेड जोन उन क्षेत्रों को बनाया गया है जहां कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऑरेंज जोन उन क्षेत्रों को बनाया गया है जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या कम है और ग्रीन जोन उन क्षेत्रों को बनाया गया है जिनमें कोरोना मरीजों की संख्या बिल्कुल नहीं है। और सरकार के द्वारा इन जोनों के हिसाब से छूट भी दी गई है, जिसमें ऑरेंज और ग्रीन जोन में सभी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, लेकिन रेड जोन में किसी की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानों खोलने की भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन जैसे ही अनुमति लॉकडाउन 3.0 में मिली तो कुछ ऐसी तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आई। तो जैसे ही शराबों की दुकानों की खुलने की परमिशन मिली तो लोग सुबह, यानी कि परमिशन मिली थी 10 बजे से खुलने की, और सुबह 9 बजे से लोगों ने शराब की दुकानों के सामने लाइन लगाना शुरू कर दिया। और देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें लगभग 3 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसी लाइनें, ऐसे लोगों की भीड़ वर्ष 2016 में नोटबंदी के समय नोट बदलने के लिए लगी थी और अब शराब लेने के लिए लगी हुई है। जहां पहले पुलिस शराबियों को शराब पीने से रोकती थी, आज पुलिस उन्हीं शराबियों को शराब लेने के लिए लाइन में खड़ा कर रही है। लेकिन दोस्तों मेरी समझ में अभी तक एक बात नहीं आई कि जब सरकार को ये शराब की दुकानें खोलनी थी, इस लॉकडाउन का ऐसे उल्लंघन भी करवाना था, तो ये 40 दिन का लॉकडाउन क्यों किया? ये शराब की दुकानों से पहले से खुला रखते तो कम से कम ये जो उल्लंघन हुआ, ये जो भीड़ इकट्ठा हुई, ये तो ना होती। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि सरकार शराब की दुकानें खोलने की अनुमति क्यों दी, क्यों सरकार ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़वाई और क्या फायदा होता है सरकार को शराब की बिक्री से। चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्तर प्रदेश में पहले दिन में ही 300 करोड़ रुपए की शराब बिक गई। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। जिस देश में लोग भोजन के लिए लाइन में खड़े हुए हैं, अनाज उनको फ्री दिया जा रहा है, सिलेंडर उनको फ्री दिया जा रहा है, और लोग सोच रहे हैं कि भैया अर्थव्यवस्था का क्या होगा, उस देश के लोगों ने, उस राज्य के लोगों ने, यानी कि यूपी हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और उस राज्य में 300 करोड़ रुपए की शराब एक दिन में बिक जाती है। यूपी की सभी लगभग 26,000 दुकानें खोल दी गई थी। उन 26,000 दुकानों से पूरे दिन का जो कलेक्शन हुआ था वो 300 करोड़ रुपए का था। ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। शायद यूपी में ऐसा कोई दिन आया होगा जिस दिन एक दिन में सभी शराब की दुकानों ने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया होगा। सरकार को भी दोस्तों इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह आंकड़ा इतना बड़ा होगा, ये अमाउंट इतना बड़ा हो जाएगा। और इसी को देखते हुए सरकार ने इस पर टैक्स बढ़ाने की सोच ली। सरकार ने शराब पर विशेष कोरोना टैक्स लगा दिया जो कि 70% था। यानी कि सरकार ने शराब पर 70% टैक्स लगा दिया, क्योंकि सरकार को दिख गया कि हम कितना भी टैक्स लगा दें, लोग खरीदने वाले पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों एक आंकड़े से पता चला है कि सरकार की शराब से जो इनकम है वो प्रतिदिन 700 करोड़ रुपए की होती है। यानी कि 40 दिन के लॉकडाउन में 28,000 करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ था शराब ना बिकने के कारण। सरकार की इनकम दोस्तों एक्साइज ड्यूटी से 49% है। यानी कि सरकार की इनकम का लगभग आधा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी से आता है और बाद बाकी आधा हिस्सा अन्य टैक्सों से आता है, जो कि अब सरकार का ना बिल्कुल बंद हो गया है। चाहे उसमें जीएसटी हो, चाहे वैट हो, क्योंकि कोई प्रोडक्ट ना बिक रहा है, ना कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो किसी भी तरीके की सरकार की इनकम अब नहीं हो रही। तब राज्य सरकार ने सोचा क्यों ना हम शराब की दुकानों को खोल दें ताकि कुछ ना कुछ इनकम तो हो। लॉकडाउन के चलते दोस्तों सरकार की अर्थव्यवस्था डगमगा चुकी थी। सरकार की जो अर्थव्यवस्था थी वो नीचे जा चुकी थी। इसी को देखते हुए शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति मांगी गई। और पिछले लॉकडाउन 2.0 में भी राज्य सरकारों ने कोशिश की थी कि शराब की दुकानों को खोल दिया जाए, लेकिन उसमें इन्हें परमिशन नहीं मिली। और अब लॉकडाउन 3.0 में ये परमिशन उन लोगों को मिल चुकी है। दरअसल हम आपको बता दें कि शराब की बिक्री से राज्यों को हजारों करोड़ रुपए की आय होती है। दरअसल शराब राज्यों के लिए राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है। दोस्तों शराब और पेट्रोल दोनों को जीएसटी से बाहर रखा गया है। राज्य सरकारें जितना चाहें उतना उन पर टैक्स लगा के वसूल सकती हैं।
अन्य जो भी टैक्स होते हैं राज्य सरकारों के, उनमें केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, लेकिन शराब से जो टैक्स प्राप्त होता है उसमें केवल राज्य सरकार का हिस्सा होता है, केंद्र सरकार का कोई हिस्सा नहीं होता। यानी कि शराब से जो भी इनकम होती है वो राज्य सरकार के सीधे खाते में जाती है। अगर दोस्तों हम बात करें देश के सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी इकट्ठी करने वाले राज्यों की, तो उसमें सबसे पहला नाम यूपी का आता है। वर्ष 2019-2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 31,000 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा की थी, और उसके बाद नाम आता है कर्नाटक का, जिसने 21,000 करोड़ रुपए की एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा की थी। यानी कि बहुत बड़ा आंकड़ा है राज्यों की इनकम का। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार को शराब की बिक्री बंद होने से प्रति माह 3,500 करोड़ रुपए का राजस्व का नुकसान हो रहा था। दोस्तों हम आपको बता दें, जिन राज्यों में शराब बिकती है उन राज्यों का 15 से 25% तक का हिस्सा केवल शराब की बिक्री से आता है। यानी कि आप ये देखिए कि शराब का राज्यों की इनकम में कितना बड़ा योगदान है। और यही कारण था कि राज्य सरकारें हर बार ये अपील करती थी कि शराब की दुकानों खोलने की अनुमति दे दी जाए, ताकि जो राज्यों का घाटा है, जो टैक्स घाटा है, वो पूरा किया जा सके, राज्यों के खजाने खाली ना हो। लेकिन दोस्तों जिस समय सरकार ने शराब की दुकानों खोलने की अनुमति दी थी, उस समय ये भी कहा गया था कि इन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 5 से ज़्यादा लोग एक बार में शराब नहीं खरीद सकते। लेकिन जो हाल हुआ वो आप सबके सामने था। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियाँ उड़ी, खूब सारे लोगों ने इकट्ठा होकर शराब ली। लेकिन अब कुछ सरकारों को ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर कोर्ट इन शराब की दुकानों को बंद करवा दे। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, जिस वेब पोर्टल पर जाकर आप अपना नाम और अपने पास की शराब की दुकान का डिटेल भर के आप टाइम ले सकते हैं कि आप किस समय पर शराब लेने जाएंगे, और आपको एक कूपन जनरेट किया जाएगा। उस कूपन को लेके आप शराब की दुकान पर जाएंगे तो केवल आपको ही शराब मिलेगी, बिना कूपन वाले को शराब नहीं मिलेगी। ये दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। अभी दोस्तों किसी ने इलाहाबाद कोर्ट में अपील की थी कि इन शराब की दुकानों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ लॉकडाउन का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है। लेकिन आज न्यूज ये सामने आई है कि एक न्यूज के द्वारा पता चला है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है और राज्य सरकारों से अपील की है कि शराब को होम डिलीवरी की तैयारी करें। इसका फायदा लेने के लिए फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि हम उन क्षेत्रों में शराब की डिलीवरी कर सकते हैं जहां कोरोना मरीजों की संख्या कम है। यानी कि सरकार अब कुछ ऐसा नियम बनाने वाली है जिसके तहत अब शराब की भी होम डिलीवरी होगी, और राज्य सरकारें भी इस बात पर सोच विचार कर रही हैं कि क्यों ना हम शराबों की होम डिलीवरी शुरू करें। दोस्तों कई सारे सोशल मीडिया पर ऐसे फोटो भी वायरल हुए हैं जिसमें शराब की बोतल को लेके लोग ऐसे फोटो खिंचा रहे हैं जैसे उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया हो। सरकार को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि शराब के लिए लोग इतने लालायित होंगे, इतना बड़ा कलेक्शन हम शराब से इकट्ठा कर सकते हैं। और यही कारण है कि लॉकडाउन के चलते शराब की दुकानें खोल दी गई। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों किया गया कि लॉकडाउन चलते शराब की दुकानें खोल दी गई, जबकि पता था कि यहाँ लॉकडाउन का उल्लंघन होना है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ऐसा भी है कि अगर राज्य सरकारों को शराब की दुकानें खोलनी थी तो जो वेब पोर्टल है, जो होम डिलीवरी है, ये इन्हें पहले सोचना चाहिए था कि हम ये ऑप्शन भी रख सकते हैं ताकि लॉकडाउन का उल्लंघन ना हो। क्योंकि 40 दिन से जो लोग शराब के लिए तड़प रहे थे वे लोग तो भीड़ करेंगे ही, ये बात इन्हें पहले सोचनी चाहिए थी, उसके बाद ही शराब के लिए परमिशन लेनी थी। दोस्तों एक आंकड़े से ये भी पता चला है कि शराब की दुकानें खुलने से पहले कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 3,000 से 3,500 के बीच रह रही थी, जो अब 4,000 से 4,500 के बीच हो चुकी है। यानी कि शराब की दुकान खुलने के बाद से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। तो ये देश के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है और इसके काफ़ी संस्थाएं विरोध भी कर रही हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब शराब की दुकानें बंद होंगी, क्योंकि राज्य सरकारों को मालूम है कि अगर हमने शराब की दुकानें बंद कर दी तो हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे हम राजस्व इकट्ठा कर सकें। तो आप समझ गए होंगे कि लॉकडाउन में शराब की दुकानें क्यों खोली गई और इससे राज्य सरकार का क्या फायदा होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्न सब कुछ।